कहानी की शुरुआत होती है और हमें कपल दिखाया जाता है जिनका डिवोर्स होने वाला होता है। इसलिए कुछ यादगार मेमोरीज बनाने के लिए वह दोनों अपने बच्चों के साथ एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं और तो और इस ट्रिप की टिकट्स उन्हें फ्री में मिल गई होती हैं। और जैसे ही वह लोग एक रिजॉर्ट के अंदर पहुंचते हैं तो उस रिजॉर्ट का मैनेजर उन्हें बहुत अच्छे से और प्यार से ट्रीट करता है। और रात के वक्त प्रिस्का और उसके हस्बैंड के बीच में बहस हो जाती है और यहाँ प्रिस्का का सीक्रेट रिवील होता है कि वो इनिशियल स्टेज के ओवरियन कैंसर से ग्रसित है। और अगली सुबह वह मैनेजर उन्हें बताता है कि मैंने आप सभी के लिए एक बीच पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और मेरी बात मानिए, उस बीच पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मैनेजर की इस बात पर वह लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं और वे सभी लोग बीच के लिए निकल पड़ते हैं। और वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि उनके साथ साथ इस बीच पर 3 और पार्टीज को इनवाइट किया गया था। और जब वह सभी एक दूसरे से मिलते हैं तो सभी बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी ट्रेंट को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और ये लड़की ब्रैंडन नाम के लड़के की गर्लफ्रेंड होती है, जिसकी नाक से हीमोफीलिया के कारण खून आ रहा होता है। और अब उसकी गर्लफ्रेंड की मौत के लिए सभी उसे ही दोषी मान रहे होते हैं। लेकिन वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद इसे इतनी देर से ढूंढ रहा था, वो तो मेरी नाक से खून आना शुरू हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ गया था। दैनिक आदमी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन पहाड़ों के बीच जाते ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। और इन्हीं सब चीजों से डॉक्टर चार्ल्स की मम्मा बहुत टेंस हो जाती और उनकी देखते ही देखते मौत हो जाती है। और वही दूसरी तरफ ब्रैंडन भी मौका पाकर भागने लगता है, लेकिन चार्ल्स की उस पर नजर पड़ जाती है और वो उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही वह दोनों पहाड़ों के बीचों बीच पहुंचते हैं तो वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और प्रिस्का भी नोटिस करती है कि उसके बच्चे पहले के कंपैरिजन उम्र में बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। और अब सभी लोग समझ चुके होते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सभी अपनी उम्र से बड़े नजर आ रहे होते हैं और किसी ना किसी को कोई बीमारी लग चुकी होती। और वो लोग यह भी समझ जाते हैं कि अगर वह लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे भी तो पहाड़ों के बीच में जाकर चक्कर खाकर गिर जाएंगे। और वहीं प्रिस्का का ट्यूमर पहले से बहुत बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और चार्ल्स को मजबूरन उसका इलाज करना पड़ता है। बट लकीली उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। और जब ब्रैंडन अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी देखता है तो वह पूरी तरह से सड़ चुकी होती है, जबकि किसी भी बॉडी को डिकम्पोज होने में महीनों का समय लग जाता है। और इन सब चीजों से डॉक्टर की बेटी कारा भी बहुत ज्यादा पक चुकी होती है, इसलिए वो पहाड़ के जरिए मदद मांगने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन पहाड़ के ऊपर पहुंचते ही वो भी चक्कर खाकर गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। और तब पेट्रिशिया को भी मिर्गी का दौरा आता है और उसका भी टिकट कट जाता है। देन जब वह सभी लोग बॉनफायर जलाकर आराम से बैठे होते हैं कि तभी मैडॉक्स और ट्रेंट को एक डायरी मिलती है जिसमें इस बीच से बाहर निकलने का रास्ता लिखा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मम्मा पापा को इस बारे में बता पाते हैं कि चार्ल्स को फिर से अटैक आता है और वो सभी पर जानलेवा हमला कर देता है। और जैसे ही उसकी वाइफ उससे बचने के लिए पहाड़ के बीच जाती है तो उसे भी हाइपरग्लाइसेमिया का दौरा पड़ता है और पूरी बॉडी बुरी तरह जकड़ने की वजह से वो भी मारी जाती है। लेकिन यहाँ प्रिस्का हिम्मत दिखाती है और वो एक जंग लगा चाकू लेकर उस डॉक्टर को मार देती है। और अब प्रिस्का और गाय भी समझ चुके होते हैं कि उनके पास भी ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह अपना बचा कुचा समय हंसते खेलते काटते हैं और देखते ही देखते उनकी भी मौत हो जाती है। और अब सुबह हो चुकी होती है, जहाँ ट्रेंट और मैडॉक्स पहले के कंपैरिजन बहुत ज्यादा बड़े नजर आ रहे होते हैं और वह दोनों कोरल रीफ्स के बीच में से निकलने का फैसला करते हैं। और जैसे ही वह लोग कोरल रीफ्स के बीचों बीच पहुंचते हैं तो मैडॉक्स के कपड़े कोरल्स में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों भी मर जाते हैं। और अब यहाँ पर इस कहानी के पत्ते खुलना शुरू होते हैं। उन सभी लोगों को वही ड्राइवर बहुत देर से देख रहा होता है जो उन्हें यहाँ पर लेकर आया था और वो इस रिजॉर्ट के मैनेजर को कॉल लगाता है। और यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि ये मैनेजर असलियत में कोई मैनेजर नहीं है, यह वॉरेन एंड वॉरेन नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है। और उसने अपनी दवाइयों के सभी साइड इफेक्ट्स के बारे में जानने के लिए ये पूरा खेल रचा था। उसने पहले तो अलग अलग बीमारियों के मरीजों को इकट्ठा किया था और उन सभी को एक मुफ्त की ट्रिप ऑफर करी थी, जिससे सभी लोग लालच में आ गए थे और वो सभी लोग यहाँ पर आए थे जहाँ उन्हें उनकी ड्रिंक्स में दवाइयाँ मिलाकर दी गई थी और इस बीच पर छोड़ दिया गया था, जहाँ हर आधे घंटे में 2 साल उम्र बढ़ जाती है। वह मूवी के एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैडॉक्स और ट्रेंट अभी भी जिंदा है और वह दोनों वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी का भांडा फोड़ देते हैं और उस कंपनी के साथ साथ इस बीच को भी सील कर दिया जाता है।